स्वागत है आपका जनता न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में। गुजरात इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल करने के बाद यह साबित हो गया है कि गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी से आज भी कई उम्मीदें हैं और अब इलेक्शन से पहले सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का समय आ चुका है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार, बेरोजगारी हटाने के लिए नौकरियां पैदा करना, इसी के साथ समान नागरिक संहिता, लव जिहाद कानून, ऐसे और कई मुद्दों को अमल में लाकर गुजरात सरकार को गुजरात की जनता को खुश करना होगा, जिससे उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मदद मिल सके। 2014 से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का सिलसिला जारी रखा है। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री के रूप में एक दमदार नेता मिलने में थोड़ी कठिनाइयां भी दिखाई पड़ती है। इसी का नतीजा है कि इन 7 सालों के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री को बदला गया है और जिसकी वजह से इसका खामियाजा औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को भी भुगतना पड़ा है। इस पर एक नेता का कहना है कि बतौर नेता आनंदीबेन पटेल अपनी पहचान बना पाती, उससे पहले ही उन्हें पाटीदार आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। वहीं आनंदीबेन पटेल के बाद मुख्यमंत्री बने विजय रूपानी में लोगों को वो नेता नहीं दिखा जो गुजरात को संभाल सके। वहीं प्रशासन के प्रति उनका नियंत्रण भी खराब होने के कारण वे ज्यादा समय तक उस पद पर नहीं टिक पाए। और गुजरात इलेक्शन में इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के विकास को आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र भाई पटेल ने बतौर मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में जब विभागों का बंटवारा किया तो उसके 24 घंटों के अंदर ही सभी मंत्रिमंडल अपने अपने काम पर लग गए। हालांकि पहले इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग जाते थे। उत्तरायण के बाद राज्य के 16 सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव के पहले राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात योजना के तहत MSME क्षेत्र के लिए फंड्स, लोन और बिजली सब्सिडी की घोषणाएं की गई थी, जिसके चलते औद्योगिक जगत में लोगों के लिए एक खुशी का माहौल था। और अब चुनाव जीतने के बाद सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी इन बातों पर खरे उतरेंगे। MSME के लिए दुकान खोलने के विस्तार की सुविधा देने से स्थानीय रोजगार बढ़ सकेगा। वहीं धोलेरा में फॉक्सकॉन और वडोदरा में टाटा एयरबस कंपनी के कारण गुजरात में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इन मुद्दों में एक मुद्दा सरकारी नौकरी से भी जुड़ा था, जहां 15 लाख से भी ज्यादा सरकारी अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी और वेतन देने पर विरोध जताया था। वहीं सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक लोगों ने भी इसके प्रति अपनी नाराजगी जताई थी। पिछले 2 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए खाली पड़े 10 लाख पदों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा होने से पहले ही रद्द करनी पड़ी थी और इसका कारण था परीक्षा के पहले ही पेपर लीक कर दिए जाते थे। इस पर बहुत बार बवाल भी हुआ और परीक्षा पेपर्स लीक होने के कारण पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई। 2024 से पहले इन पदों की भर्ती के संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाना अनिवार्य होगा। साथ ही चुनाव के दौरान जो मुद्दे पीछे छूट गए थे, उन्हें भी फिर से सामने लाकर उनका निवारण करना सरकार के लिए जरूरी है। जैसे आवारा पशुओं के मुद्दों पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला, जिसका मालधारी समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को सरकार को आने वाले समय में हल करना होगा, जिससे लोगों का विश्वास उनके मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर बना रहे। मैं फोरम जोशी, कैमरा के पीछे है अथर्व। नवी मुंबई से जनता न्यूज के लिए।